नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म की, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब ये 5 महीने वॉर का हो गया है और 6 मंथ्स में हम एंटर करने जा रहे हैं। और अगस्त के बाद आपको एक महीना आएगा सितंबर, जिसमें कि फेड की मीटिंग है और वहां पे जो अभी चांसेस फिलहाल उस हिसाब से है कि प्राइसेस जो है एक बार इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाने की पूरी गुंजाइश जो है वो बन रही है। हालांकि अभी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती हुई भी नजर आई है, लेकिन इन सब चीजों का असर क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ क्रूड पे पड़ रहा है या एम्प्लॉयमेंट पे पड़ रहा है या फिर इन्फ्लेशन पे पड़ रहा है? ये चीजें ओवरऑल सारे मार्केट को इम्पैक्ट देती हुई नजर आ रही हैं। कल के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने शार्प फॉल आता हुआ देखा था। डॉलर इंडेक्स जो कि बिल्कुल एक रेंज में मूव कर रहा था, हर गिरावट पे बाइंग आती थी, वहां पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। वो घटना कोई साधारण नहीं थी। ये जापान का आज इंटरेस्ट रेट की मीटिंग थी, जहां पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी। डॉलर इंडेक्स ने पहली बार काफी दिनों बाद 100 का लेवल जो है वो तोड़ा था, क्योंकि जापान में जो मतलब कि जापानीज येन है, वो डॉलर के मुकाबले यहाँ पे 40 साल के लोअर स्तर पे है, और वहां का जो बॉन्ड यील्ड है ये 4% बढ़ रहा है। और इसको मतलब करेक्ट करने के लिए एक उपाय तो ये भी है कि जब यहाँ पे जापान का इंटरेस्ट रेट को जो 1% है काफी सालों बाद, उसको फिर से बढ़ाया जाए। अगर वो बढ़ाया जाएगा तो वो यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम सस्ता पैसा लेते हैं, जापान से जीरो इंटरेस्ट रेट पे लेते थे, 25 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट पे लेते थे, और सब निवेश करते थे कहाँ, तो यूएस में करते थे। अब ये एक येन कैरी ट्रेड का अनवाइंड होना यूएस के मार्केट के लिए ना तो इक्विटी के लिए अच्छा है और ना वहां की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो इससे पहले हम लोगों ने इंटरवेन होता हुआ देखा, और इंटरवेंशन से हुआ कि यूएस डॉलर को सेल किया गया, ट्रेजरी को सेल किया गया, और वहां डॉलर इंडेक्स में फॉल आई और जापान में यहाँ पे बाइंग आई है। इसका एक दूसरा भी तरीका है कि अगर यूएस येन को खरीदता है तो वो फिर एक बाइंग जो है वो रिटर्न आती है। इसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस में एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा गोल्ड और सिल्वर में। हालांकि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है यहाँ पे फिर भी। दूसरी बात कहेंगे कि आप इम्पोर्टेंट क्या है, अब जब यहाँ पे यू मतलब कि वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, तो चाहे आपको कमोडिटी मतलब जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है, चाहे मेटल्स हो या एनर्जी हो, इन चीजों का अब यहाँ पे स्टॉक जो है वो बनाया जा रहा है। और स्टॉक किसकी तरफ से बनाया जा रहा है? ये चाइना की तरफ से। चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो, बहुत तेजी में वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, चाहे वो सोयाबीन का हो या फिर क्रूड ऑयल का हो, फिर या फिर अदर कमोडिटीज हो। ये आपको दूसरा फैक्टर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा फैक्टर, सितंबर में एक इंटरेस्ट रेट हाई की बात यहाँ पे हो रही है, तो उससे भी मार्केट थोड़ा उससे पहले एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि हम लोगों ने गोल्ड में बहुत बड़ी मूवमेंट आते हुए नहीं देखी, जबकि इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स इसे अपसाइड मूवमेंट को बता रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने एक बॉटम बनता हुआ देखा है। अब जब बॉटम बनता हुआ देखा है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, इसका मंथली चार्ट शेयर करना चाहूंगी। उससे पहले अगर एक बारी हम देख लें तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो बहुत कंसर्न लेके आया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई का यहाँ पे 50 से नीचे आया, जो पहले 50.3 था। एक्सपेक्टेशन ही यहाँ पे डाउन साइड की थी 50.1 का, लेकिन आया कितना, 49.2। ये काफी डराने वाला डेटा है, लेकिन हम लोगों ने बेस मेटल्स पे फिर भी हाई बनता हुआ देखा। मैंने आपसे कहा था कि पीएमआई डेटा जो है वो निगेटिव है, जिंक में थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए, लेकिन जिंक ने तो मतलब अलग हाई लगाई है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व को भी तैयार किया जा रहा है आने वाले समय के लिए। और इंटरेस्ट रेट डिसीजन को यहाँ पे मतलब आया था बैंक ऑफ जापान का 1% ही रखा है। अब शिकागो पीएमआई डेटा आज 7:15 के करीब है, जिसमें 56 की एक्सपेक्टेशन है। और ये पीएमआई जो है 50 से ऊपर रहना एक मतलब हेल्दी ट्रेंड है, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट अगर जा रहा है तो वो वहां की इकोनॉमी के लिए कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि ये डाउनसाइड मूवमेंट है। काफी बेहतर होके आया था ये, अब बेहतर होने के बाद फिर से एक डाउनसाइड मूव पे जा रहा है, तो वो एक बढ़िया लेवल नहीं है क्योंकि काफी दिनों तक हम लोगों ने पीएमआई को मतलब 50 से भी नीचे इनफैक्ट देखा था। तो अब जब ये 50 से ऊपर 26 में ही आया है और 26 में ही उससे नीचे चला जाए, तो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये ढंग मतलब फिर अच्छा मतलब प्रेडिक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल की मूवमेंट जो है गोल्ड में, डॉलर इंडेक्स में, वो देखने के बाद ही मैं आपको अब आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। वहां का जीडीपी डेटा, आप कहेंगे कि जीडीपी डेटा वहां का बढ़िया आया,
खराब आया, सॉरी। तो डॉलर इंडेक्स जो गिरा है, लेकिन इतना फॉल जो है ये जीडीपी डेटा के रिएक्शन से ही सिर्फ नहीं होता है, ये जापानीज मार्केट का भी यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखा रहा है। क्योंकि अगर जीडीपी डेटा का इम्पैक्ट है तो फिर तो यहाँ पे एसएनपी पे भी आना चाहिए था। बहुत ज्यादा नहीं आया, थोड़ा सा मतलब कि आया, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम लोगों ने आता हुआ नहीं देखा था। अब चलिए यहाँ पे बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे आज मैं। आप लोग बोलिए तो मैं यहाँ पे स्पॉट मार्केट का ही लेती हूँ कि स्पॉट मार्केट किस तरीके से यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है, इसमें उसका झंझट खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे स्पॉट मार्केट है, आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन से नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मंथली की मैं बात कर रही हूँ। और 1 2 3 4 4 महीने के फॉल के बाद हम लोगों ने एक बारी मतलब गोल्ड में एक अपसाइड आता हुआ देखा है। अब यहाँ से गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है, लेकिन मैं आज जितनी भी बात है थोड़ा सा मंथली चार्ट पे बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म भी चाह रहे हैं व्यू। तो 4200 का एक हाई लगा हुआ है। ऊपर की तरफ आपको जो मार्केट जो है वो रुकती हुई नजर आ सकती है, 4300 के करीब, यहाँ पे 4300 के करीब रुकती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ तक लग रहा है कि अब आज 31 जुलाई है, तो एक समीक्षा करना जरूरी था इस महीने का। यहाँ अब आपको पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। देखते हैं क्लोजिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि आज आपको बड़ा खास दिन है। आज आपको फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है और प्लस मंथली क्लोजिंग है। ये मतलब कि खास होता है। और इसमें अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो मेरे ख्याल से अगला महीना भी थोड़ा अपसाइड दे सकता है, और एक इंडिकेशंस बनेगा अपसाइड का। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये मंथली पे मतलब अपसाइड है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ पे मार्जिनल एक अपसाइड जो है वो आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ये आपको 50 डेज का एवरेज है, यही एक जो रेजिस्टेंस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जबकि जो डाउनसाइड है वो आपको अभी भी 3950 पे है। तो आपने सवाल किया था कि 3950 भी अभी भी इंटैक्ट है। जी सर, 3950 अभी भी इंटैक्ट है, इसको हम मतलब नकार करके नहीं चल सकते हैं। वही हमारा एक पेन एरिया होना चाहिए, वहां तक प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकती है। तैयारी उस हिसाब से करेंगे। अब हम अपने मार्केट की बात करेंगे तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, अगस्त से हम अक्टूबर पे आए हैं। तो एक आपको एक अपसाइड दिख रहा होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने की वजह से इस तरीके की मूवमेंट जो है आपको देखने को मिल रही है, और ये ग्रीन जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राइसेस अगर आप देखेंगे वीकली पे भी आपको लगेगा कि एक बार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ 1 लाख मतलब पहले तो आपको ये मान के चलना होगा 1,47,000, देन 1,49,000, 50,000 की तरफ बढ़ते हुए हम नजर आ सकते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब हम शिफ्ट हुए हैं तो ये 1,44 पे है, जबकि वो 1,42 समथिंग पे, 1,43 के करीब था। अब एक बारी इसको आप मंथली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल का साइन जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब सिल्वर में भी आज हम ये लेंगे क्या, तो हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे, स्पॉट मार्केट की बात करेंगे। सिल्वर ने अभी बहुत ज्यादा मूव जो है अपसाइड का नहीं दिया है, और देखते हैं कि आज के दिन की अगर 60 61 से ऊपर की क्लोजिंग होती है। क्योंकि इसका ओपन देख लेते हैं कितना है, इसका ओपन है 58.62, और अभी ट्रेड हो रहा है ये 58.41। ये 5960 भी अगर ये हो जाता तो ये ग्रीन जोन में आता, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 62.87 का हाई लगा था, यही इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, वो भी बनता चलेगा। तो स्पॉट में सिल्वर बिल्कुल रेंज बाउंड है, जबकि गोल्ड जो है वो तेज मतलब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है एज कंपेयर टू सिल्वर। और हमारे बाजार की बात करें तो हमारे बाजार में आप कहेंगे कि ये फिर लाल कैंडल क्यों बन रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि हमारा यहाँ पे आईएनआर जो है रिसेंटली अप्रिशिएट हुआ, और बहुत अच्छी बात है कि आईएनआर हमारा अप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा है। तो आपको मान के चलना होगा 2,10,000 यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है लोअर साइड में। जबकि अपना रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अगर मैं मान के चलूं तो मुझे लग रहा है कि अपना जो रेजिस्टेंस है ये नेक्स्ट आपको आता हुआ मतलब ये हाई को मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, क्योंकि वो एक्सट्रीम एक स्पाइक बना हुआ था। तो 2,41,000 के करीब ही आपको एक बार ऊपर की तरफ आएगा, फिर हमारा 2,56,000 का लेवल बनता हुआ नजर आएगा। अब वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे आपको प्राइसेस जो है वो लोअर साइड दिख रहा है, जबकि गोल्ड प्राइसेस अपसाइड थे। क्योंकि इस पे तो पीएमआई की भी मार पड़ी है, डेटा यहाँ पे अच्छा नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक आपने ये अप्रिसिएशन देखा, 1 2 3 4 4 हफ्ते लगातार 94.3 से हम लोगों ने आईएनआर को जाता हुआ देखा था 96.67, और उसके बाद लगातार हम लोगों ने अप्रिशिएट होता हुआ देखा है। तो ये जो है ना अपवर्ड मूवमेंट को कैप्ट करता हुआ नजर आया है आईएनआर।
और क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है, तो क्रूड की फॉल की वजह से आपको आईएनआर भी यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ, जो कि अच्छी बात है। दोनों चीजों को मतलब नीचे जाना अपनी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। और ओवरऑल देखा जाए, अगर हम क्रूड की ही बात करें, तो 7800 का एक लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे यहीं पे एक रिवर्सल जो है वो आ सकता है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा फॉल आता भी है तो मुझे लग रहा है कि एक बार 7640 तक का एक फॉल जो है वो आपको क्रूड ऑयल में आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि अपसाइड अभी भी आपको 8000 तक का बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मूव करने से पहले मैं आपसे मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को देखा है मंथली पे, आज हम डेली में नहीं देखेंगे। आज हम जब निपॉन की बात करेंगे या मतलब कि गोल्ड बीस की बात करेंगे, तो इसको वैसे ही जैसे हमने चार्ट पे देखा है उस तरीके से ही यहाँ पे हम चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है मंथली पे। मंथली पे जैसे गोल्ड प्राइसेस ने यहाँ पे एक रिवर्सल लिया है, उसी तरीके का रिवर्सल आपको दिख रहा होगा गोल्ड ईटीएफ के, गोल्ड मतलब निपॉन बीस में आपको दिख रहा होगा कि एक रिवर्सल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने इसने हाई लगाया था 123 का। होप सो धीरे धीरे यहाँ पे हम जो है एक बढ़ते हुए टेरिटरी में अब नजर आएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल डिमांड जो है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक रिवर्सल जो है वो लेगा। ज्वेलरी का डिमांड बढ़ गया है, और मैं आपको बता दूं कि गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत बड़ी है। और क्वार्टर 2 का डब्ल्यूजीसी का डेटा आ गया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि गोल्ड का जो डिमांड है वो एट पार है, यानी कि इतने क्राइसिस के बावजूद भी जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है, तो ईटीएफ बाइंग से जो आउटफ्लो हुई है वो सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे उसको कॉम्पेंसेट करते हुए नजर आए हैं। और ओवरऑल 1250 टन से ऊपर की यहाँ पे शायद खरीदारी है, मैं एक बार कंफर्म जरूर कर लूंगी। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब आपको गोल्ड ईटीएफ में भी एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिलेगा। क्या सिल्वर सेम दिखा रहा है, या फिर सिल्वर में जिस तरीके से चार्ट वीक था, देखिए सिल्वर में जिस तरीके से सिल्वर की चार्ट वीक थी, वैसे सिल्वर बीस भी है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक जो है कॉमिक्स में तो मुझे लग रहा है कि ग्रीन आने के चांसेस है। यहाँ पे थोड़ा सा रुपया भी अप्रिशिएट हुआ, उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे भी धीरे धीरे गोल्ड को फॉलो करता हुआ हल्की बढ़त के साथ बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी के संकेत अच्छे नहीं है। क्रूड जब तक हायर साइड रहेगा, चूंकि सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल है, यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट आनी थोड़ी सी अभी मतलब रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। और इंटरेस्ट रेट सितंबर में एक बार क्लैरिटी आती है, तब जाके यहाँ पे जो मार्केट है वो भी क्लैरिटी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो आज हमने क्या कवर किया, मंथली पे कवर कर लिया गोल्ड सिल्वर को, वीकली पे भी कवर किया फ्यूचर्स मार्केट को, उसके बाद हम यहाँ पे बीस को भी कवर करते हुए नजर आए हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में भी अगर देखा जाए तो इस बार का जो महीना था जुलाई मंथ, ये इसके लिए अच्छा नहीं था। लगातार हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है। लेकिन एक जोन अगर आप देखेंगे ना, यही जोन है यहाँ पे 253 वाला, जहां से सपोर्ट लेती हुई ये कमोडिटी नजर आती है। और 265 से ऊपर का ट्रेडिंग हो रहा है। आज के दिन में थोड़ा सा बढ़त है, मुझे 270 का लग रहा है। लेकिन मंथली चार्ट इसलिए दिखा रही हूँ, एक दो तीन चार पांच, ये मतलब मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से वापस आया है। तो मुझे लग रहा है यही 285 इसका एक बॉटम बनेगा, और वहीं से प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन ये गोल्ड और सिल्वर या किसी तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, ये बहुत धीरे धीरे इसकी मूव जो है वो अपसाइड आएगी। और मुझे लग रहा है अभी भी 270 के करीब आ जाए, वो फिलहाल मतलब नेचुरल गैस के लिए बहुत बड़ी मूव को हम उसको मानेंगे। बिल्कुल रेंज में है, और इसने अपने लो को का मतलब किया है, कवर किया है, वहीं से वापस आया है। और 270 आज के दिन में मैक्सिमम अपसाइड मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बेस मेटल काउंटर की बात करते हैं, तो बेस मेटल काउंटर में मुझे लग रहा है कि भले ही यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, आज मैंने जिंक में, मैं मानती हूँ मैंने जिंक में कहा था कि एक मतलब वो डाउनसाइड है। तो जिंक में मुझे लग रहा है कि अब मुझे डाउनसाइड नहीं बोलना होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें डेफिसिट बहुत ज्यादा है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स है, और सबसे बड़ी बात है कि हर लोअर लेवल पे यहाँ पे बाइंग जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तो डेली पे मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम बढ़ सकता है और 346 की तरफ जा सकता है। जिंक में अपने व्यू को रिव्यू करूंगी मैं, आई एडमिट कि मैंने इसमें बोला था कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा 380 तक। 380 नहीं, मैंने 378 बोला था। और ये कितने का लो लगाया, 381 का ही लो लगाया है, वहीं से ये वापस गया है और उसने हाई 383 का लगाया।
ये वाला जोन ही पकड़ के चलिए 386.85 का, वहां तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आएगा। जबकि कॉपर ने एक और बढ़त ली है और अपने इस लेवल को तोड़ा है, तो कॉपर की बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। कॉमेक्स में इसने हाई लगाया है, कॉमेक्स का मैंने देखा नहीं है चार्ट, प्लीज उसको रेफर करिएगा। और मुझे लग रहा है कि अब जो कॉपर जो है ना, ये अब फिर से एक बारी वापस की मतलब अपसाइड जो है मूवमेंट ये शुरू करेगा। और एक बार मतलब एक बार की बात मैं कह रही हूँ कि 343, हम लोगों ने 1480 का ये लेवल आता हुआ देखा था। मैं सोच रही हूँ इसको चार्ट को क्लियर करूं, और इससे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा था, इसे भी मैंने हटा दिया। अब जब यहाँ से हम एक बारी मतलब लेवल्स देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग आए हैं हाई और लो के बीच में, तो ये आपको बताएगा कि नेक्स्ट हमारा क्या बन रहा है। नेक्स्ट हमारा मतलब बन रहा है, अगर हमने 1349 को कन्क्वेयर किया, यानी कि 1349 पे आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ मिलेगा कॉपर में, और इससे ऊपर जाएंगे तभी हमें 1377 मिलेगा। इसके लिए बड़ी न्यूज चाहिए। तो फिलहाल आप 1350 ही मान के चलिए, 1350 आ जाएगा, ये हमारे लिए अभी फिलहाल फिलहाल के लिए बहुत है। जबकि निकल जो है दोनों साइड का मूव दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा बच के रहिए। अब जीरा की बात की जाए, जीरा की कमोडिटी ऐसी है जो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भले यहाँ पे अराइवल्स है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है इसमें बन रही है। टर्की सीरिया में माल थोड़ा बढ़िया है, चाइना में इस बार बढ़िया हुआ है। तो 21,600 ही लेके चलिए मतलब जीरा को। जबकि टर्मरिक में किसान भाइयों ने यहाँ पे माल बेचा भी था, और यहाँ पे हम देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का शिफ्ट होना अभी बाकी है, ये आपको मतलब कि बाद में होगा। और इससे पहले एक मूवमेंट बहुत जबरदस्त आई है, तो दोबारा हम यहाँ पे 21,800 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं टर्मरिक में। जबकि धनिया की बात की जाए, धनिया आज बिल्कुल रेंज में है, लेकिन ग्वारगम ग्वारसीड में ये लेवल बार बार आता है, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, ये लेवल जो है ये बना हुआ है। और इसी लेवल से जो है एक बारी वापसी जो होती है हर बारी, तो ये लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बारी जब यहाँ से मूवमेंट आएगी ना अपसाइड की, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल आपको अपसाइड मूवमेंट देगा। कहाँ तक का देगा? लगभग यहाँ पे 11,800 या 900 तक का एक अपसाइड देगा। जबकि ग्वारसीड की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 6200 तक का एक मूवमेंट जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगेन ग्वार काउंटर नीचे से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7200 तक मुझे कैस्टर सीड लग रहा है। मैं जाने से पहले कोकुड को जरूर देखूंगी, क्योंकि आप लोग कोकुड को बहुत फॉलो करते हैं। कोकुड ने तो जो मेरा लेवल था उसको बिल्कुल, ये वाला मैंने लगाया था ना 4049, मैंने अच्छे दिन में खोला है, 4054 आ गया है। यहाँ पे एक बार आप निकलना चाहते हो तो आप निकल भी सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेवल मैंने लगा के रखा था कि नेक्स्ट आपको 4059 मतलब जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो आज हाई 5054 का लगा है, 5 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर आप निकलना चाहते हैं तो कोकुट से आप निकल जाइए। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा ये ओवरबॉट जोन में आ रहा है, इसका आरएसआई भी ऊपर की तरफ भाग रहा है, और एक करेक्शन यहाँ से आ सकता है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग अपना इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग के सपोर्ट से मेरी हिम्मत बढ़ती है, तो मैं और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। और सुश्री सिल्वर में कई बार मैंने गोल्ड पे डिटेल्स दिया है, सिल्वर में इस बार गोल्ड डिटेल्स लेके आओ, क्योंकि सिल्वर में अभी भी मंथली चार्ट पे थोड़ी चिंता बनी हुई है। तो क्या ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन वाला समय है, या फिर और पैनिक आएगा? इस पे जरूर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।